स्किन केयर कितनी ज़रूरी है? 30s ऑनवर्ड हैं या 25 के बाद हैं तो आप एक ठंडे पानी की या तो छींटे मारें। रेटिनॉल एक अच्छा एंटी एजिंग एजेंट है जो आपको 30 इयर्स के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए रात को, और उसके ऊपर सिर्फ आपका मॉइस्चराइज़र लगेगा क्योंकि आपने बाहर निकलना है। तो सबसे पहले आपको एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम चाहिए। जब आप रात को वापस आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी डबल क्लेंजिंग होती है। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ भी लगाओगे ना तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद आप आ जाओगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। स्किन केयर कितनी ज़रूरी है? रूटीन में उठ के आपको अपने स्किन के साथ क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे, खुशनुमा रहे, किसी क्रीम की ज़रूरत ना रहे, तो आपकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? जी ना, नॉर्मल स्किन की केयर बताते हैं। बाकी अगर कुछ और प्रॉब्लम एक्नी या कुछ और सेंसिटिविटी है तो उसके लिए अलग स्किन केयर्स होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्किन जिस पे कोई मसला मसाइल नहीं है उसकी स्किन केयर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने उठते ही क्या करना होता है कि बेटर है अगर आप 30s ऑनवर्ड हैं या 25 के बाद हैं तो आप एक ठंडे पानी की या तो छींटे मारें या कि एक आइस बोल के अंदर अपना जो है ना फेस टिप करें। उससे भी आपको डीपफिंग इफेक्ट आएगा और एकदम से आप देखेंगे कि आपके पोर्स श्रिंक हो गए हैं और आपको एक टाइटनिंग वाली फीलिंग आएगी। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं अक्सर ऐसा फील करती हूँ जब सुबह उठ के आप मुंह धोते हैं ना, आपकी स्किन खुद ब खुद बड़ी फ्रेश लग रही होती है। बाकी दिन जैसे जैसे गुजरता है वो फिर थोड़ा सा चेहरा डल हो जाता है, बट सुबह उठते स्किन बड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो रात भर हील हो रही होती है ना, वो अपने आप को हील करती है, सारे सिस्टम्स हील करते हैं क्योंकि रात का टाइम बनाई अल्लाह ने हीलिंग के लिए है कि रिपेयर हो जाएं सारे सिस्टम्स, और इसलिए जब आप सुबह उठते हो तो हर चीज़ ही फ्रेश होती है, आपका मूड भी फ्रेश होता है। तो ये करें। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है ना तो आपको सुबह सुबह उठ के कोई खास क्लेंजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने बताया कि जब आप सुबह उठते हो तो आपके नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स इतने अच्छे बने हुए होते हैं कि हम उनको स्ट्रिप ऑफ नहीं करना चाहते कोई भी हार्श क्लेंजर लगा के। हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अच्छा क्लेंजर से उसे ज़रूर वॉश करें, लेकिन अगर आपने रात को स्किन केयर और साफ़ करके सोए ना तो सुबह उठ के दोबारा से क्लेंजर यूज़ ना भी करें, जस्ट ठंडे पानी से छींटे ही मार लेना तो इट्स गुड। उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है कि अब चूंकि आपने बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम चाहिए। उसमें विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम सनस्क्रीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं। तो कोई भी विटामिन सी सीरम जिसमें 15 to 20% विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड होगा, अगर उसका हाइलुरोनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में आजकल आ रहे हैं वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उससे आपकी मॉइस्चराइजेशन भी हो जाएगी और आपका एक एंटीऑक्सीडेंट भी हो जाएगा। वो 2 ड्रॉप्स आपने लेके पूरे फेस पे लगा लेने हैं, 2 to 3 मिनट्स का वेट करना है कि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर आपका आएगा सनस्क्रीन उसके ऊपर। सनस्क्रीन भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन होती है तो फिर हम कहते हैं क्रीमी, और नॉर्मल स्किन के लिए भी क्रीमी सन ब्लॉक्स चाहिए होते हैं जो कि टिंटेड सन ब्लॉक हों। टिंटेड सन ब्लॉक की कवरेज बहुत अच्छी होती है, आप सन से बचे रहते हैं, छाइयाँ दाग धब्बे नहीं आ सकते और एजिंग से भी बचे रहते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर हम कहते हैं कि आप सीबम कंट्रोल जेल्स यूज़ करेंगे, जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स आते हैं। मॉर्निंग में ये रूटीन काफ़ी है। अगर आपने मेकअप करना है, आपकी इस तरह की अपेयरेंस है कि आपकी इसके ऊपर आप अपना मेकअप कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन में SPF 30 है तो वो भी काफ़ी है इंडोर्स के लिए। ये आपकी मॉर्निंग रूटीन काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, अदरवाइज़ फिर वो ख़राबी होगी। जब आप रात को वापस आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी डबल क्लेंजिंग होती है। डबल क्लेंजिंग का ये मतलब है कि एक दफ़ा आपने वाइप ऑफ करना है अपने सारे मेकअप को और गर्दो गुबार को। अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करोगे, लाइक जिसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर होता है, उसे आप हल्का सा मसाज करके तो वाइप ऑफ कर लोगे विद योर जो भी आपके पास कॉटन पैड्स हैं या जो भी चीज़ है। और अगर लेकिन आपकी ऑयली स्किन है थोड़ी सी तो आपने कोशिश करें कि टोनर का इस्तेमाल करें। टोनर या मिसल ऑफ वाटर बहुत अच्छा आपकी डर्ट को, बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं और एक्नी को कंट्रोल करते हैं इन ऑयली स्किन। तो ये क्लेंजिंग, फर्स्ट स्टेप क्लेंजिंग का ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपका पे क्लेंजर आता है यानी फेस वॉश। उससे आपका वो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज़ होंगे, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग सेरामाइड्स वाले फेस वॉश यूज़ होते हैं। जब आप अच्छे से अपना फेस वॉश कर चुके हों तो उसके बाद आता है जनाब आपका जो भी पहली चीज़ आपने लगानी है वो आपके एक्टिव्स होते हैं। एक्टिव्स का मतलब है अगर आप 30+ हैं, मैच्योर स्किन हो रही है तो आपका रेटिनॉल सीरम सबसे पहले लगेगा। अब रेटिनॉल सीरम के भी ऐसे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जो इरिटेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, उनमें सेरामाइड्स, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें, स्क्वेलिन, इस तरह की चीज़ें ऐड की होती हैं।
तो रेटिनॉल एक अच्छा एंटी एजिंग एजेंट है जो आपको 30 इयर्स के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए रात को, और उसके ऊपर सिर्फ आपका मॉइस्चराइज़र लगेगा, राइट। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ भी लगाओगे ना तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद आप आ जाओगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ सेंसिटिविटी हो गई। तो बाकी सारी चीज़ें जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट सीरम्स, डिफरेंट एक्टिव्स, वो आपकी स्किन को देख के करते हैं। अच्छा, अब ये आपके रेटिनॉल जो है तकरीबन 3 से 4 रातें लगता है। एक रात आपने एक एक्सफोलिएंट रखना है। एक्सफोलिएंट का मतलब ये है कि जैसे आप ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स आपने सुने होंगे, तो आप घर में ग्लाइकोलिक एसिड सीरम 7% ले लेंगे किसी भी ब्रांड का, और वो हफ्ते में कोई एक रात सेलेक्ट कर लेंगे। उस रात आपका सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लगेगा और उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइजर। वो क्या करता है हमारी स्किन के साथ? वो ये करेगा कि वो थोड़ा सा डीप एक्सफोलिएंट करता है। अच्छा। आप डेली क्लेंजिंग तो कर रहे हो, लेकिन जो आपकी डेड स्किन ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है वो कोई चीज़ रिमूव नहीं कर पाती। उसकी वजह से अक्सर हमने देखा कि सर्दियों में डलनेस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में अक्सर लोग कहते हैं कि डार्क हो गई है हमारी स्किन, डल हो गई है। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में हमारी स्किन भी सुस्त हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, वो अपने आप को शेड ऑफ नहीं कर रही होती। तो हमें कुछ एक्सफोलिएंट चाहिए जो आपकी सुपरफिशियल डेड लेयर को इतना माइक्रोस्कोपिकली रिमूव कर दे और स्किन को भी डैमेज ना करे। तो ग्लाइकोलिक एसिड उसमें बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है जो कि माइक्रोस्कोपिकली आपकी सुपरफिशियल डेड लेयर को रिमूव कर देगा और आपकी स्किन एकदम से फ्रेश हो जाएगी। लेकिन ये करना हफ्ते में एक बार है। अगर आप रोज करोगे तो फिर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो डीप एक्सफोलिएशन हो जाएगी, आपका बैरियर ब्रीच हो जाएगा। तो हफ्ते में एक बार आपका ग्लाइकोलिक एसिड सीरम होगा, बाकी 4 दिन आपका रेटिनॉल होगा, और 1 से 2 दिन की आपने ब्रेक लेनी है। उसमें जस्ट मॉइस्चराइजर आप लगाएंगे। ठीक।